भगवान ब्रह्मा जी ने देखा 10 दिशा में जल ही जल है, आकाशवाणी होती कि सृष्टि की रचना करो, तो कहा कहां पर करूं भगवान में। तो उनकी नासिका से हाथ के अंगुष्ठ के समान एक वाराह का प्राकट्य होता है। भगवान वाराह का जन्म हुआ और जहां पर हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा है, हिरण्याक्ष को जाकर के भगवान ने जाकर के उसका संहार किया और धरती को लाकर के ब्रह्मा जी हाथों सौंपी। सबसे प्रथम मानसिक सृष्टि की रचना की, सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। इसके बाद में नारद, मरीचि, दक्ष, कश्यप, जमदग्नि, अत्रि ऐसे 10 पुत्रों को प्रकट किया। इसके बाद भगवान शंकर जी का आह्वान किया। भगवान शंकर जी रुद्र अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। बोले रुद्र भगवान की जय हो। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जब तक मानव तन की रचना नहीं करोगे तब तक सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है। तो श्याम मनु और देवी शत्रुपा को प्रकट किया जाता है वहां पर। श्याम मनु देवी शत्रुपा के यहाँ पर सबसे प्रथम 3 कन्याओं का जन्म होता है, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्रों का जन्म होता है। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ होता है। आकुति और प्रजापति रुचि के यहाँ पर स्वयं भगवान का अंश होता है। भगवान यज्ञ नारायण का जन्म होता है। मैया लक्ष्मी के साथ, मैया लक्ष्मी का अंश होता है। देवी दक्षिणा के साथ उनका विवाह होता है। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। उससे छोटी जो कन्या देवहूति, देवहूति का विवाह होता है कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि और देवहूति के यहाँ पर सबसे प्रथम 9 कन्याओं का जन्म होता है। और 9 कन्याओं के जन्म लेने के बाद में उनके यहाँ पर स्वयं भगवान का अंश होता है। भगवान कपिल देव का जन्म होता है। बोली कपिल देव भगवान की जय हो। सबसे छोटी जो कन्या प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर जी का हमेशा विरोध किया करता था। 16 कन्याओं का जन्म होता है। सबसे छोटी जो कन्या है उसका नाम है सती। सती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ हो जाता है। एक बार एक यज्ञ करना चाहता है ये दक्ष प्रजापति, सबको बुलाया, लेकिन भगवान भोले बाबा को नहीं बुलाया है। भगवान भोले बाबा से माता सती कह रही भगवान चलो, हम यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने सारा हाल बतलाया, लेकिन सती कह रही नहीं नहीं भगवान ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पिता यज्ञ करे, हमको नहीं बुलाए। आज भी माता बहनों का स्वभाव है, आज भी हमेशा अपने पीहर की बात बना के चलती। आज भी कैसे बनाना चाहिए, जैसे बहन पीहर आए, चाहे भाई विदा में साड़ी दे या नहीं दे, लेकिन फिर भी बाजार से अपने पैसे से वो बहन साड़ी खरीदेगी और अपनी सासू माँ को ले जाकर के साड़ी बताएगी। आज भी जाता से सासू तो पूछे क्या लाई है, लाई कि नहीं, क्योंकि ये स्वभाव कोई साधारण नारी का नहीं है। चाहे पिताजी पिता में कुछ दे या नहीं दे, बहन खुद, वो बेटी खुद अपने पैसे से खरीदेगी, सासू को बताएगी, क्योंकि ये भाव एक साधारण नारी का नहीं, ये भाव सारे संसार की माता सती का भाव है। ये तीनों लोग की माँ सती का भाव है। कहाँ भगवान ऐसा हो नहीं सकता कि कोई निमंत्रण नहीं बताया, बताया आया तो होगा, इसने बताया नहीं होगा। भगवान बार बार हट कर रही मैया भगवान भोले बाबा को 70,000 वर्ष पहले क्या घटना घटित होती है। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी पूजई ऋषि अखिलेश्वर जाने। सुबह से शाम तक सत्संग सुना माता सती ने। भगवान ने रास्ते में पूछा सती ने, भगवान आप किसका भजन करते हो, सारा संसार तुम्हारा भजन करता है। भगवान ने कहा मैं मेरे आराध्य मेरे भगवान राम का भजन करता हूं। मैं कहा कौन से राम, दशरथ जी के बेटे राम। कहा हाँ वही राम, वो तो साकार है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि सती साकार भी वही है और निराकार भी वही है। ध्यान दे, अगर आपको निराकार को पाना है तो साकार को भजना पड़ेगा, मंदिरों में आना पड़ेगा, आपको कथा सुननी पड़ेगी, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, यहाँ पर आकर के मंदिरों में जाना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, तभी तो निराकार को पा सकते हैं हम, क्योंकि साकार भी वही है और निराकार भी वही है। अब माता सती ने कहना नहीं माना। भगवान ने कहा परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेने के लिए माता सती ने सीता का रूप बनाया है। सती कीन सीता कर बेसा शिव भयहु विषाद विशेषा। समझ गए भगवान,
कि जो अब करऊं सती संग प्रीति, मिटई भगति पथ हो ये अनीति। सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उस दिन से सती को सामने आसन दे दिया था। 87,000 वर्ष के बाद में आज आंखें खोली, सती ने कहा इस शरीर को त्यागना अच्छा है। इस शरीर ने भूल की एक बार, इस शरीर ने पति का कहना नहीं माना, तो मैं शरीर को मिटाना चाहती हूँ। सती जानती है निमंत्रण नहीं आया, मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी चली। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षित्रा से काहू ना सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। ईशान्य कोण में जहाँ भगवान शंकर जी का स्थान होता है, ईशान्य कोण को सुना पाया, उसी समय अग्नि का आह्वान किया और अग्नि के साक्षी से अपने शरीर को त्याग दिया माता सती ने। नारद जी गए, भगवान को जगाया। भगवान शंकर जटाओं से एक केस निकाला, जो ही नीचे फेंका, वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने सजा दी, दक्ष प्रजापति का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ को पूर्ण करवाया, एक बकरे का मस्तक लगा करके यजमान के हाथों से आहुति छुड़वाई जाती है। फिर वहां पर अब तारकासुर ने क्या वरदान मांगा कि भगवान मेरी मृत्यु अगर हो तो भगवान शंकर जी के बेटे के हाथों से हो। इसने क्या सोचा, ना तो शंकर जी विवाह करेंगे और ना ही कोई मेरी मृत्यु होगी। कामदेव को लेकर के गए, जो ही नाभि में कामदेव ने पुष्प से भरा एक बाण मारा नाभि में। उसी क्षण भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर के भस्म हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा बताओ देवताओं, मुझको क्यों जगाया गया है। नारद जी नारायण नारायण रटते गए और कहने लगे भगवान तुम्हारा विवाह करना है। अब विवाह का नाम होता ही है सब, ये विवाह का नाम सुना और चेहरे के ऊपर मंद मंद मुस्कान आई जाती है। आज भी देखो, किसी लड़के को कोई लड़की वाला देखने के लिए आए घर, तो लड़का चाय की ट्रे लेके जल्दी बाहर जाए पट्टा पाड़ के। विवाह का नाम सुना, भगवान शंकर जी के चेहरे के ऊपर मंद मंद मुस्कान आई। अरे नारद, कौन कन्या देगा। भगवान के भक्त नारद जी ने कहा भगवान आप तो हाँ कह दो, कन्या तो ढूंढ रखी हमने। राजा हिमालय की बेटी पार्वती के साथ विवाह निश्चय होता है। आज भगवान भोले बाबा की बारात चली जा रही है। आइए भगवान सिद्ध विनायक गजानन जी के दरबार में भगवान शंकर जी की कथा प्रसंग में ये बारात जा रही है।